27 नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 में द टर्म स्पेसीज वाज कॉइन्ड बाय, करेक्ट आंसर होगा क्या बी जॉन रे। ओके 28 नंबर क्वेश्चन ओडाइन्स anomaly of Bentham and Hooker includes Ordine's anomaly of Bentham and Hooker includes, तो करेक्ट आंसर होगा डी ए फ्यू ऑर्डर्स which could not be placed satisfactorily in the classification. Okay 29 number question who published the book Species Plantarum and proved a basis for classification of plants. कौन से साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था द बुक स्पेसीज प्लांटारम एंड प्रूव्ड ए बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो आंसर होगा डी कैरोलस लिनियस। ओके तो 30 नंबर क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, जो द्विपद नामकरण होता है उसका अर्थ क्या है, तो आंसर होगा डी वन साइंटिफिक नेम consisting of a generic and a specific epithet. Okay epithet. Okay 31 number question taxon is the unit of, आंसर क्या होगा ए ग्रुप ऑफ स्पेसीज, ए ग्रुप ऑफ जेनेरा, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, डी होगा करेक्ट आंसर। तो 32 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पेसीज, इनमें से कौन है जो स्पेसीज के लिए ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पेसीज। जीन फ्लो जो होता है वो स्पेसीज के जो पॉपुलेशन होते हैं उनमें से नहीं होता है। ओके चलिए 33 नंबर क्वेश्चन one of the most important functions of botanical gardens is that, तो आंसर होगा क्या they allow ex situ conservation of germ plasm, तो आंसर होगा बी। ओके 34 नंबर क्वेश्चन in animals which is the lowest level of classification, तो आंसर क्या होगा in animals which is the lowest level of classification, तो आंसर होगा ऑर्डर बी। ओके क्या होगा बेटा ऑर्डर होगा ना जीनस होगा, नहीं तो वेराइटीज होगा या स्पेसीज होगा, तो बेटा जी सी होगा स्पेसीज। ओके यू आर जीनियस, तो आंसर होगा सी स्पेसीज। एक बात तो ध्यान से रखिए, तो वेराइटी जो टर्म है उसको ज़्यादातर यूज करते हैं बटानिस्ट और बटानी में, और बटानिस्ट जो जूलॉजिस्ट है वो सब स्पेसीज को यूज करते हैं ज़्यादातर। ओके तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, क्या होगा स्पेसीज जीनस फाइलम ऑर्डर। ओके क्या होगा स्पेसीज फाइलम जीनस ऑर्डर, तो आंसर होगा ए स्पेसीज। ओके तो 36 नंबर क्वेश्चन फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो आंसर होगा ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके तो 37 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा covers a greater number of organisms, which of the following taxa covers a greater number of organisms, तो आंसर क्या होगा क्लास ऑर्डर जीनस फाइलम, क्लास ऑर्डर जीनस फाइलम, तो करेक्ट आंसर होगा फाइलम डी। ओके तो 38 नंबर क्वेश्चन मूल इज ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रीडिंग म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो आंसर क्या होगा आंसर होगा डी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन कौन एनिमल के माध्यम से होता है ये मूल और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, चलिए देखते हैं मूल क्या होता है। देखिए मूल जो है मूल इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ
मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ओके, तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टैक्सा इज, पहले क्या होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पेसीज इज द राइट आंसर होगा ए। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं हम। ये देखिए, पहला होगा किंगडम, उसके बाद डिवीजन, इन प्लांट्स में होगा डिवीजन, और एनिमल्स में, इन एनिमल्स होगा फाइलम, देन क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा और स्पेसीज होगा। ये तो देख लिए, क्लियर। ओके, इसको भी देख लीजिए, कैटेगरीज एंड देयर सफिक्स, सफिक्सेस, कैटेगरी होगा, सफिक्स होगा, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब। ओके, इसको भी देख लीजिए, ये एनिमल किंगडम में इस्तेमाल होता है। सफिक्सेस यूज्ड इन द एनिमल किंगडम आर सुपर फैमिली, ओइडिया, फैमिली, आइडियाई, सब फैमिली, इनई, ट्राइब, इनी। ओके, चलिए। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, आंसर होगा बी, एलोपैट्रिक। ओके ओके, 41 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ interbreeding species that live in different geographical regions are called, the different forms of interbreeding species that live in different geographical regions are called, क्या कहते हैं उसको, तो करेक्ट आंसर होगा बी, एलोपैट्रिक स्पेसीज। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन, रिलेटेड स्पेसीज which are reproductively isolated but morphologically similar are called, reproductively isolated but morphologically similar, उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, करेक्ट आंसर है ए, सिबलिंग स्पेसीज और सिबलिंग। ओके, आंसर होगा ए। तो 43 नंबर क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आंसर होगा सी, जूलियन हॉक्सले। ओके, तो 44 नंबर क्वेश्चन, द मेन बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है, तो आंसर होगा ए, न्यूट्रिशन, पोषक, पोषक होता है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन। ओके, पोषण जिसको बोलते हैं हम। 44 नंबर करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, न्यूट्रिशन। 45 नंबर क्वेश्चन, बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट एम्फासाइजेस ऑन, तो आंसर होगा क्या, बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, ये आ गया तुम्हारा रीजनिंग टाइप। ओके, एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप, उसका कारण होती है और क्या कथा होती है, उसको मैच करना है। तो चलिए, ये ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। बी होगा इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो सी होगा इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी होगा इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओके, पहला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन इज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव टू और मोर नेम्स। रीजन है नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, तो करेक्ट आंसर होगा डी, इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओके ओके, 47 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन बेंथम एंड हुकर्स system of classification is based on more number of characters and natural affinities. Reason, Bentham and Hooker's system of classification is a phylogenetic system. आंसर होगा क्या, तो करेक्ट आंसर होगा सी, इफ assertion is true but reason is false। देखते हैं क्या, यहाँ पे देखो 47 नंबर क्वेश्चन, assertion is true होता है, Bentham and Hooker's system of classification is based on more number of characters and natural affinities। ये ट्रू है, लेकिन Bentham and Hooker's system of classification is a phylogenetic system, ये फॉल्स है। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, assertion होता है यूग्लिना इज ए प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। रीजन होता है
यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो होता है assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन, assertion टू किंगडम सिस्टम was proposed by Linnaeus. Okay, reason five kingdom system was proposed by Whitaker. Okay, then correct answer होगा, okay, correct answer होगा B. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion, two kingdom system proposed by Linnaeus ये करेक्ट है। फाइव किंगडम सिस्टम proposed by व्हाइटगर ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन असर्शन रीजन किसी का कोई तालमेल नहीं है। ओके, इसका सही कारण ये नहीं है। ओके, तो 50 नंबर का क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, असर्शन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड क्लाडिस्टिक्स। रीजन क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लाडिस्टिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड क्लाडिस्टिक्स, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लाडिस्टिक्स। आंसर क्या हो? तो आंसर होगा हमारा डी। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, क्या होगा? डी होगा। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड क्लाडिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके ओके, इसके साथ हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया और पार्ट 2 भी ख़त्म हुआ और डे 2 भी ख़त्म हुआ। इसके साथ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। इफ़ यू लाइक हमारा वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू।